नमस्कार किसान भाइयों, हम आपको आज बताने वाले हैं गर्मी की जो अगैती सब्जियां हैं उनके बारे में। जैसे कि फूल गोभी है, पालक है, कई चीज़ें हैं। तो आज अपने बताएंगे कि जो मुख्य फसल है अब जिसका भाव बढ़िया मिलता है, और जब ये चलेगी, हम जो पंजीरी बीज रहे हैं ये चलेगी तो उसका बहुत बढ़िया रेट आ जाएगा। अब जैसे कि ये क्यारी तैयार पड़ी हैं, कोई अब ये सामने आपके कर रहे हैं हम, तो ये जो बेड हैं वो ज़मीन से थोड़े ऊंचे रखने पड़ेंगे। क्यों भाई, अब बरसात को टाइम है, मानसून आ गया तो बरसात भी आएगी, तो बेड ये ज़मीन से थोड़े ऊंचे रखने पड़ेंगे। अच्छा, बेड ऊंचे रखेंगे, इसमें जो खाद है, गोबर खाद है, वो सारी इसमें मिला के पूरी कंप्लीट कर रखी है। फंगीसाइड भी मैंने इसमें ज़मीन में घेरा है। अच्छा, जो कई भाई हमारे क्या करते हैं कि सिद्धि बीज देते हैं, मतलब एक लंबी सी क्यारी बना ली और उसमें बिजाई कर दी, तो क्या होता है हमारा बीज भी नष्ट होता है, बीज भी ज़्यादा लगता है, और मेरी बात सुनो, उतने बीज उगने में दिक्कत होती है। क्यों? पानी ज़्यादा भरता है। अब जब हम अपने बेड थोड़े ऊंचे रखेंगे ज़मीन से, भाई ज़्यादा ना करें तो इतने तो कर ही लें कि जो 4 अंगल से 5 अंगल की ऊंचाई हो ज़मीन से, जो समतल ज़मीन है उससे ऊंचे होने चाहिए 4 से 5 अंगल। तो क्या होगा, जो हम पानी लगाते हैं अपने, तो पानी लगाएंगे तो वो क्यारियन में थोड़ी देर खड़ेगा, कि वो लगाएंगे तो थोड़ी देर पानी ऊपर तो जाएगा बैठ के। उसके बाद क्या होगा कि वो पानी जो ये अब नाली आपको दिख रही जो हम बना रहे हैं, तो इसमें नीचे आ जाएगा पानी, इसमें नीचे आ जाएगा तो बेड से सारा पानी उतर जाएगा ऊपर से। तो अपने जो पौधे लगाएंगे उसमें पानी भरते ही नहीं, पानी नहीं भरेगा तो उससे सड़न गलन की बीमारी ज़्यादा आती है बरसात में, वो अपने में कम से कम आएगी और आएगी नहीं अगर बड़े हिसाब से। फिर उसकी क्या करेंगे, अपनी निकासी बना लेते हैं साइड में, कि पानी बरसात में ज़्यादा भर गया, कोई बरसात आ गई, भाई लगाते रहें, तो साइड में क्या करते हैं, दूसरी तरफ रखते हैं पानी का निकास। अच्छा, अब इसमें एक बार इसे खूड से बना लिए, खूड से बना लिए, जो अपने ये पंजी होती है, कई हमारे भाई दताली कहते हैं, दताली होती है, तो ऐसे यंत्र होते हैं अपने देसी, तो इससे क्या होता है कि अपने लकीरें बना लेते हैं। तो ये हम कर रहे हैं। तो अब इसमें जो देखेंगे कोई डली है, मोटे जो डले होते हैं, आप समझ रहे हो, तो उसको तोड़ के, और क्यारी भी देखनी पड़ेगी कि भाई एक बार तो इसे समतल कर दी थी, अब कोई दिक्कत है, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो कर लेंगे। उसके बाद ये देखो हमारे पास है जो केंचुआ वाली खाद होती है, केंचुआ वाली खाद होती है, तो वो हमारे पास है। अच्छा, कई हमारे भाई जो मोल लाते हैं, लेकिन हमारे पास ये तैयार पड़ी थी अपनी गोबर खाद है केंचुआ वाली, तो ये हम बेड में और मिक्स करेंगे, और बढ़िया से मिक्स करके फिर इसे मिला के, फिर कोई थोड़ी बहुत ऐसे देखते हैं कि भाई क्यारी समतल ना है तो उसे समतल करते हैं। अब ये थोड़ी गोबर खाद भाई गिल्ली सी है, अगर थोड़ी भुरभुरी सी है ना, तो ये जैसे कि अभी कट्ठी से गिर रही है, तो ये कट्ठी आपकी नहीं गिरेगी, जब भुरभुरी होगी। इसमें थोड़ी हमारी गिल्ली है भाई, कोई मौसम ख़राब हो गया था तो इसे सुखा नहीं पाई। अब बिजाई का पूरा टाइम है, तो क्या करें, जल्दबाजी में गिरनी पड़ती है, लेकिन आप थोड़ी सुखा सी लें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसमें हम फंगीसाइड जो है वो थोड़ा और गेरेंगे, क्योंकि पहले ज़मीन में गेरा था, उसके बाद मैं इसमें गुड़ाई करके किया था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा और गेर देंगे, जिससे कि जो पंजीरी है अपनी, जो पौध है वो अपनी ख़राब ना हो, क्योंकि फंगीसाइड के पैसे तो बहुत लगते नहीं, तो अपने थोड़ी और गेर देंगे। मेरी बात सुनो, कोई क्यारी में जो हमारी 3x8 की लगभग क्यारी है, तो उसमें कोई 10 ग्राम 20 ग्राम के लमसम और मिट्टी मिला देंगे। अच्छा, इसे फंगीसाइड मिलाएंगे, मतलब हल्के हल्के हाथ से, जो कि ऊपर रहे, हल्के हल्के हाथ से ऊपर मिला देंगे। जो ज़मीन के अंदर तो हमारी है ही, जो पहले से हमने घेरा था वो अंदर तो है, लेकिन हल्के हल्के हाथ से और इसे मिला देंगे। तो इससे मिलाने से क्या होता है कि ये
जो जड़ें हैं और बीमारी हैं ये अपने में कम से कम लगती है। गला रोग है, फफूंद है, ये अपने में कम से कम आता है। ये अपने अब इख्तियार करते हैं, एक से करेंगे, इसमें कोई कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वो भी हटा देंगे। कोई डली है मोटी से जो डेले से होते हैं, उसे अपने तोड़ देते हैं और क्यारी बिल्कुल पाउडर सी बना दिया देखो आप, और एक सी कर देंगे। अब कहोगे कि भाई ये क्या यंत्र है? कुछ यंत्र है ही नहीं, फट्टी फुट्टी कुछ भी आप ले लीजिए जिससे एक सी हो जाए। इसमें ऐसे कोई है कि भाई कोई इंजीनियर बुलाना है और एक सी मतलब फट्टी हो और फट्टी से एक सी क्यारी कर दें। अब इसमें हम बीज मिला रहे हैं, ये छींटा मार के। अब इसमें जो बीज हैं वो बड़े हल्के हाथ से मिलाए जाएंगे। क्यों? कि कोई ऊपर रह जाएगा तो वो उगता नहीं, जो ज़्यादा नीचे जाएगा वो नहीं उगता। तो ये बिल्कुल हल्के हाथ से करके इसमें हम मिलाएंगे। और अब ये ज़मीन जो हरी हरी दिख रही है, आप कहेंगे कि इसमें तो बड़ा पाउडर पाउडर गिर दिया। तो भाई ये ऊपर नेट लगी है इसकी वजह से जो नीचे परछाई आ रही है, इस वजह से आज सारी जो क्यारी है बिल्कुल हरी हरी दिख रही है। अब ये हम फिर ऊपर से गिर रहे, कहीं बीज दिख रहे हैं इसमें, कहीं कहीं बीज दिख रहे हैं। तो वही हमारे पास केचुए वाली खाद पड़ी थी। तो अब इसमें से थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ बीज से दिख रहे हैं वहाँ वहाँ गिर देंगे। क्यों? ये ख़राब तो करती नहीं, क्योंकि सिद्धो गोबर गिरेंगे, अपनी गोबर खाद जो होती है अपने ले गए, कच्ची गोबर खाद है वह गिर दी, वह तो ख़राब करे। लेकिन ये अपनी पकी हुई है, केंचुओं वाली है, बिल्कुल मिट्टी सी होती है, तो ये ख़राब नहीं करती है। अब जहाँ बीज दिख रहे थे उसके ऊपर ये घेर देंगे तो एक एक बीज उगेंगे अपने बहुत बढ़िया। और अब ये देखिए सारे बीज लगभग ढांक दिए हम। फिर हम इसमें बोरी लगाएंगे, जो आप देख रहे हो ये बोरी लगा दी। अब इसमें बोरी लगा देंगे सारे में मिला के। बोरी लगाएंगे तो इससे क्या होता है कि जो अब गर्मी का टाइम है तो इससे जो अपना उगाव है, जो फूटता है बीज, तो बढ़िया जमेगा, उगाव बढ़िया करेगा। अच्छा, ये फिर अपने को तीसरे से चौथे दिन ये सारा हटाना पड़ेगा। क्यों? हटाएंगे नहीं तो फिर वो उसमें टूटेंगे बीज। तो ये जो जाल आपको दिख रहा है साइड में, ये कुत्तों की वजह से लगाया है। और ये नेट आपको मालूम है सराई के लिए है। और इसकी वैरायटी जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये हमारी वैरायटी है, अगेती है, और बढ़िया वैरायटी है। और आपको वीडियो कैसी लगी और आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।